मतलब पूरी तरीके से एक अधिकारी को, उसके परिवार को, जिसे कहते हैं ना बदनाम कर देना, कैरेक्टर असासिनेट कर देना, वो किया था नवाब मलिक ने। लेकिन सत्यमेव जयते, एक बार फिर से समीर वानखेड़े के मामले में चरितार्थ हो गया है और समीर जी की विजय हो गई है। समीर वानखेड़े जी ने नवाब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना आघात जिसे कहते हैं वो कर डाला और वो गोरेगांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। वहां पर मानहानि का केस उन्होंने लगाया है, एफआईआर दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मानहानि का केस लग गया है। मृत माता को नहीं छोड़ा गया, पिता को नहीं छोड़ा गया, पत्नी को नहीं छोड़ा गया, बहन को नहीं छोड़ा गया। समीर वानखेड़े जी की जिसे कहते हैं ना पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल जो इमेज है उसको पूरी तरीके से टार्निश करने की कोशिश की गई। मैम, एससी एसटी आयोग ने समीर वानखेड़े के लिए जहां एक तरफ क्लीन चिट दी है तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े ने भी इसी पूरे मामले को लेकर, यानी कि क्लीन चिट मिलने के बाद नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। किस तरीके से देख रही हैं इन दोनों मामलों को? देखिए, ऐसा है, एक बार फिर से नवाब मलिक के जो मामला है और जिस प्रकार से नवाब मलिक समीर वानखेड़े जी के पीछे पड़े थे, और पीछे पड़ने का जो कारण है वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कारण था उनके प्यारे दामाद, जिसका ड्रग्स में, केवल खरीद फरोख्त में नहीं, कंजम्पशन में, हर चीज में उनकी लिप्तता पाई गई थी। और जब एक ईमानदार जांबाज ऑफिसर ने, समीर वानखेड़े ने, नवाब मलिक जो मंत्री और शरद पवार जी के राइट हैंड आदमी, उन पर हाथ डाल दिया, दामाद को गिरफ्तार कर लिया, तो आग बबूला हो गए। आफ्टर ऑल हैं भैया वो जो दाऊद के आदमी हैं, जो डी गैंग के आदमी हैं, उनके दामाद को उठा लिया एक दुबले पतले से ईमानदार अफसर ने। तो तब से वो जो ज्वाला थी ना प्रतिशोध की, वो अंदर जल रही थी। और जैसे ही पहला मौका मिला, तुरंत से नवाब मलिक ने आ करके ट्विटर पर जाति प्रमाण पत्र डालने शुरू कर दिए समीर वानखेड़े के, और उसमें लिखा कि ये तो जन्म से मुस्लिम है, ये तो अनुसूचित जाति जनजाति से इनका कोई लेना देना नहीं है, और इनके पिताजी का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े थोड़ी है, इनके पिताजी का नाम तो दाऊद वानखेड़े है। और इन्होंने एससी एक्ट का जो था उसका गलत इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उनको IRS ऑफिसर बनना था, नौकरी पाने के लिए कोटे से इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र बदला। मतलब पूरी तरीके से एक अधिकारी को, उसके परिवार को, जिसे कहते हैं ना बदनाम कर देना, कैरेक्टर असासिनेट कर देना, वो किया था नवाब मलिक ने। लेकिन सत्यमेव जयते, एक बार फिर से समीर वानखेड़े के मामले में चरितार्थ हो गया है और समीर जी की विजय हो गई है। कुछ दिन पहले ही है, कुछ दिन पहले की तो बात है ये, जब जो पूरा ये जाति वाला मामला है, इसमें SIT का जब गठन किया गया था और SIT की जो फाइंडिंग्स थी उसके आधार पर क्लीन चिट समीर वानखेड़े जी को मिली और बोला गया कि ये कोई जन्म से मुस्लिम नहीं है, इन्होंने और इनके पिता ने कभी भी हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था, ये आज भी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, आज भी ये हिंदू हैं, और इनके ऊपर जो नवाब मलिक ने इतना बड़ा आरोप लगाया वो बेबुनियादी है। तो एक बहुत बड़ी विजय वहां पर हुई। उस दिन बहुत प्रसन्नता तमाम लोगों को हुई, खासतौर पर उन लोगों को जो समीर वानखेड़े के साथ खड़े रहे, उनके परिवार के साथ खड़े रहे इस लड़ाई के अंदर। और उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या मना रहे थे और अपने क्षेत्र में जो आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस है उसको वेलकम करने के लिए तैयार थे, समीर वानखेड़े जी ने नवाब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना आघात जिसे कहते हैं वो कर डाला और वो गोरेगांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। वहां पर मानहानि का केस उन्होंने लगाया है, एफआईआर दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मानहानि का केस लग गया है। और अब जो नवाब मलिक इतने समय से डी गैंग के साथ कंस्पायर करने के लिए और जो मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट था उसके अपराधी से, उसके दोषी से जो पूरी जमीन है उसको खरीदने के मामले में अंदर बैठे हुए हैं। बाय द वे, हिंदुस्तान आजकल वो अंदर नहीं है, 2 महीने से वो बाहर हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूं कैसे बाहर हैं। मिस्टर नवाब मलिक अपनी बीमारी का हवाला देकर के कुर्ला में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें आराम से बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इस विषय पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज कैसे, किस प्रकार से चल रहा है। मैं तो कहती हूं इनको दिल्ली का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर दिखाने के लिए लेके आइए, नहीं तो जो मुंबई के इतने सरकारी अस्पताल हैं जिसमें आम जनता जाती है, शरद पवार जी के राइट हैंड आदमी क्यों नहीं जा रहे हैं? इनका पूरा चेकअप वहां होना चाहिए और अगर ये सही है तो भाई इनको दोबारा से सरकारी घर यानी आर्थर रोड जेल में भेजना चाहिए, जहां पर इनके 2 दोस्त इनका इंतजार कर रहे हैं, वैसे संजय राउत और अनिल देशमुख। तो खैर आजकल जो वैसे तो जेल में है लेकिन आजकल कुर्ला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत फिर से आ गई है, क्योंकि अब मानहानि का दावा ठोक दिया है समीर वानखेड़े जी ने, एंड राइटली सो। ये उनको करना भी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट समीर वानखेड़े जी श्रेयन, इट इज अबाउट हिज फैमिली ऑल्सो। आप सोचिए, मृत माता को नहीं छोड़ा गया, पिता को नहीं छोड़ा गया, पत्नी को नहीं छोड़ा गया, बहन को नहीं छोड़ा गया। समीर वानखेड़े जी की जिसे कहते हैं ना पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल
जो इमेज है उसको पूरी तरीके से टार्निश करने की कोशिश की गई। क्या की गई, बिल्कुल पूरी तरीके से किया गया। और क्या कसूर था समीर वानखेड़े का? समीर वानखेड़े का सिर्फ यह कसूर था कि वो इस देश के अंदर जो ड्रग्स रूपी मेनस है, राक्षस है, उसको समाप्त करने की और इस देश को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। एक जिम्मेदार ऑफिसर के तहत अपना काम कर रहे थे और वो रास नहीं आई भ्रष्ट मंत्री को। और अब मुझे एक चीज समझ में आती, तब मैं सोचती थी कि इन्होंने ज्ञानदेव वानखेड़े जी का नाम दाऊद वानखेड़े क्यों लिखा, पर जैसे ही इनके अंडरवर्ल्ड डी गैंग से कनेक्शन सामने आए तो मुझे तब याद समझ आया, ओहो यहां प्रेम है, दाऊद नाम से इतना प्रेम है नवाब मलिक को कि अगर किसी का झूठा नाम भी रखना है तो दाऊद ही रखेंगे नवाब मलिक साहब, इसलिए वहां भी दाऊद वानखेड़े लिखा गया। लेकिन अब इनको खानी पड़ गई है, चितपट हो गई है, इनकी मुंह की खानी पड़ी है और इस मामले में ये बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। मैम, एक तरफ नवाब मलिक का 1 साल पहले का ही बयान था समीर वानखेड़े को जेल में जाना पड़ेगा, पर अब जो मुश्किलें हैं वो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे फिर वो डी गैंग का मामला हो या फिर अब ये SC ST इस तरीके से अब वहां पर जाके समीर वानखेड़े उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब शरद पवार की राइट हैंड की? कोई मुश्किलें बाकी रह गई हैं क्या? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। इनके तो मतलब कहते हैं ना, यहाँ तक गले गले तक केवल इनके ही नहीं, इनके परिवार भी मुश्किल में और दलदल में फंसे हुए हैं, और होना भी चाहिए। श्रेन, आप खुद सोचिए ना, कितने शर्म की और कितने दुख की बात है। एक तरफ हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव इतने समय से मनाते रहे हैं, है ना, हमने इस देश के अंदर ये आज़ादी जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं उसको इतनी स्ट्रगल के बाद प्राप्त किया है। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इस देश के अंदर खुद को नेता कहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं, वो कम से कम कुछ ना करें तो कहीं पर खड़े होकर के किसी ईमानदारी के साथ तो देश की सेवा करें। लेकिन नवाब मलिक के मामले में, अनिल देशमुख के मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में, NCP के मामले में, कांग्रेस पार्टी के मामले में ये स्वरूप, और ममता बनर्जी के मामले में ये स्वरूप हमको नहीं दिखाई देता है। तो जहां तक मिस्टर नवाब मलिक की बात है, उन्होंने तो हर पराकाष्ठा पार कर दी। मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, देश विरोध का मामला है, देश के खिलाफ जाने का मामला है। उन्होंने जिस तरीके से ये जमीन की खरीद फरोख्त करिए फराज मलिक के साथ मिलकर, फराज मलिक नवाब मलिक का पुत्र, और जिस तरीके से हसीना पारकर जो दाऊद की दिवंगत बहन है उसके माध्यम से वो जमीनें खरीदी हैं, उससे जो मामला इनके ऊपर बनता है वो मामला है इस देश के खिलाफ जो आतंकी हमले होते हैं उसको फंड करने का, यानी टेरर फंडिंग का मामला है। तो भ्रष्टाचार का केवल मामला नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूं कि अब कौन से आरोप हैं जो बच गए हैं। टेरर फंडिंग से बड़ा मामला, देश विरोध से बड़ा मामला क्या हो सकता है हिंदुस्तान, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी जरूरी बात, जहां तक मिस्टर समीर वानखेड़े की बात है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बोला जाता था समीर वानखेड़े जेल जाएगा, समीर वानखेड़े को पकड़ के जेल में सड़ाएंगे, समीर वानखेड़े की मैं नौकरी खाऊंगा, समीर वानखेड़े की मैं पोल पट्टी खोलूंगा, समीर वानखेड़े भ्रष्ट व्यक्ति है। और अब पूरा उल्टा कहानी चली गई है। समीर वानखेड़े पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बाहर हैं, और जिस व्यक्ति ने कसम खा के रखी थी कि इनकी नौकरी खाऊंगा, इनको जेल के अंदर भेजूंगा, वो खुद जेल के अंदर चक्की पीस रहा है। आजकल कुरुला हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान को बार बार याद दिलाऊंगी ताकि पता रहे कि ये नेता लोग जैसे ही पकड़े जाते हैं ठग से बीमार कैसे हो जाते हैं, है ना। और एक चीज और मैं बोल देना चाहती हूं कि व्यक्तिगत तौर पर जब मेरी समीर वानखेड़े जी से बात हुई थी, वो बहुत ही मॉरली अपराइट ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत ये जो ड्रग्स का मेनस है उसको साफ करने की और नशा मुक्त मुंबई महाराष्ट्र को करने की जो करी है, उसके लिए उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। परंतु एक बहुत अच्छी चीज़ थी जब मेरी उनसे बात हुई, वो ये कि उनके मन में इस देश की जनता के लिए जो सम्मान था, जो ग्रैटिट्यूड था, वो देखने लायक था। और इसके लिए मैं जनता जनार्दन को जरूर साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि भारतवर्ष की जो जनता है ना, उसको सही और गलत का फैसला करना बहुत अच्छी तरीके से आता है श्रेन। और वो दिन लद गए, वो जमाने चले गए जब सफेद बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के नेताजी लोग आते थे स्टार्च लगा करके, और उसके बाद सोचते थे कि एक बार जनता ने वोट दे दिया उसके बाद तो जनता मूर्ख है, जनता को हम जितना मूर्ख चाहें उतना बना सकते हैं। लेकिन जनता समझती भी है, देखती भी है, सुनती भी है और अब बोलती भी है। क्यों? क्योंकि अब हर व्यक्ति इस देश के अंदर खोजी पत्रकार हो गया है, स्वयं से ढूंढते हैं और इन भ्रष्ट नेताओं की पोल अच्छी तरीके से खोलते हैं। तो समीर वानखेड़े जी को मुझे इस वक्त न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड वो डिजर्व करते हैं ये, क्योंकि जिस तरीके की प्रताड़नाएं उन्होंने सही हैं वो बहुत खतरनाक हुआ है श्रेन। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप किसी को शारीरिक तौर पर डरा रहे हो। जिस तरीके के अटैक्स उन पर हुआ करते थे जब वो छापे मारने जाते थे ड्रग सिंडिकेट्स के, ये मानसिक तौर पर एक व्यक्ति को तोड़ने वाली बात होती। मतलब किसी को आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर से इतना प्रताड़ित कर दो, इतना डरा दो कि वो व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ने की हिम्मत ही ना कर सके। और
आगे कोई ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े ना बन पाए। लेकिन जब न्याय होता है ना और जब सच्चाई बाहर आती है तो उसके बाद लोगों के हौसले बढ़ते हैं और ये लगता है कि नहीं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और हो सकता है कि हमारे साथ समीर वानखेड़े जैसी स्थिति हो, लेकिन उसके बाद देश हमारे साथ खड़ा रहेगा, देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमारा अगर हम बेकसूर होंगे तो वो सबके सामने आएगा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सत्य की विजय होगी। नवाब मलिक जहां एक तरफ जेल में है, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि वो बेशक अस्पताल में है पर मामला उनके ऊपर दर्ज है। अनिल देशमुख भी जेल में है 100 करोड़ के मामले को लेकर। पर आज भी अगर एनसीपी के कुछ नेताओं का बयान सामने आता है तो ये कहा जाता है कि सिर्फ फंसाया गया है, कोई मामला नहीं था, राजनीति की गई। देखिए, जहां तक एनसीपी का सवाल है या शिवसेना के कुछ लोगों का सवाल है, उनको अब उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ईडी नहीं है, वो इस देश का कानून नहीं है, वो जज नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं है। और जिनके ऊपर भी ये मामले हैं, ये मामले मैं साफ साफ पहली बात कर दूं, अनिल देशमुख की अगर मैं बात करूं, ये मामले किसी और ने नहीं लगाए भाई, इन्हीं के चहीते परम प्यारे, जो मतलब एक जमाने में इनके सब कुछ हुआ करते थे, इनके सीपी हुआ करते थे मुंबई के, जो खुद अब सस्पेंडेड है, मतलब भाग रहे हैं इधर से उधर, परमवीर सिंह ने लगाए थे, जिनको इन्होंने स्वयं से, गृह मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने स्वयं से मुंबई का सीपी बनाया था। तो ये बोलना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बोलना कि किसी और ने इनको फंसाया है, कितना सही और कितना गलत है हिंदुस्तानी तो हम सब लोग जानते हैं। आपके सीपी ने बोला है भाई, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, और जब ये गृह मंत्री थे तब की बातें हैं ये सारी की सारी, और बोला कि ये जो गृह मंत्री है ये भ्रष्ट गृह मंत्री है, ये गृह मंत्रालय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सचिन वाजे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये 100 करोड़ की उगाई वसूली का काम कर रहे हैं। इन्होंने 1750 जो बार एंड रेस्टोरेंट है मुंबई के, उनकी लिस्ट बना करके सचिन वाजे को पकड़ाई और बोला है कि 100 करोड़ रुपए लाओ, और उसके बाद ये चोरी चकारी कर रहे हैं। तो इसमें मतलब भारतवर्ष के की जनता और विपक्ष और केंद्रीय जो एजेंसीज हैं वो, या मीडिया, या हम जैसे लोग कहां से आ गए? दिस इज बिटवीन योर पीपल वर्सेस योर पीपल।